हेलो स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको माशाल आशा कुछ 10th का बेसिक चीज़ थोड़ा सा बताया था। अभी माशाल आशा फिर से और क्लियर करके मैं बताता हूँ। जो चैप्टर में संख्या वास्तविक संख्याएं शुरू में दिया उसमें मिक्स करके दिया है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा ओरली ऐसे बता दिया था। तो आप चैप्टर आपको चालू हुआ है बहुपद, मैंने 2A का नहीं अभी छोड़ दिया हूँ, 2A बाद में थोड़ा सा बताता हूँ। तो अब बहुपद चैप्टर में मैंने 2B चैप्टर चालू किया। बहुपद बहुत से पदों से जो मिलकर बना होता है बहुपद कहलाता है। उसमें चर अचर होता है, पद जो होता है तो जो x y z हम मानते हैं उसमें चर होता है। गिनती डिजिट जो होती है आपकी वो बच्चों आपका वो अचर होता है, जैसे माना करेंगे। तो 2A में कुछ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। आप बुक मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बच्चों आपको बुक रखना है मनोहर रे। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ मनोहर रे बुक से पढ़ा रहा हूँ। कौन से बुक से पढ़ा रहा हूँ? मनोहर रे बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो मनोहर रे बुक से आप पढ़िए अच्छे से। तब उसमें यदि आपको दिक्कत होती है तो मेरा नंबर है 81 74 81 77 07। आप इसको पढ़ भी रहे हैं। एक यूट्यूब में भी MK3D स्टडी सर्च करेंगे, MK3D स्टडी, उसमें भी आपको मनोहर रे का जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, उसमें भी आप लिखेंगे टेलीग्राम सर्च कर लिए, उसमें लिखे DDR 10th, तो 10th का पूरा सिलेबस आपका DDR के स्कूल के द्वारा सब पढ़ाया जा रहा है, सब आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। MK3D स्टडी जो है मेरा चैनल है, उसमें DDR के जितने स्टाफ हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें भी आपको वीडियो अच्छे से बेहतरीन तरीके से मिलेगा। सभी स्टाफ का नहीं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है SST सब टोटल आपको 9 से लेकर 12 तक पूरा मिलेगा सिलेबस। आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक मीन्स होता है गुणनखंड, मतलब मान ज्ञात करना है। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये कह रहा है। पहले आप शून्यांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दिया हुआ है कि x², आप देखिए 2B चैप्टर चालू किया, x² - 2x - 8। इसका जब मैं फैक्टराइज करूँगा, गुणा करने पर 8 आना चाहिए, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो x² - x ये हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8, 4 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा आपको 2 -8 x² - 4x माइनस माइनस को जाएगा प्लस में 2x - 8। इसमें x कामा ले लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, इसमें से प्लस 2 ले लेंगे तो x - 4 हो जाएगा। तो x - 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। ये इसमें अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यांक के लिए शून्यांक ज्ञात करना है। देखिए अब शून्यांकों के लिए Px = x² - 2x - 8 का मान 0 मान लीजिए, 0। अब मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मैंने फैक्टराइज आपको किया है अभी, x² - 4 x + 2 = 0, तो स्क्वायर नहीं है। x - 4 = 0, तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब कह रहे x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आएगा? -2a। शून्यांक का मान ज्ञात आ गया। कितना? x बराबर 4 आ गया और x बराबर 2 आ गया। मान कितना आ गया? x बराबर। अब कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की शून्यांकों की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। तो जो आपका ये मूल रहेगा शून्यांकों का, अर्थात जो x की वैल्यू आई है 2, उसको एक बार गुणा कर लीजिए, एक बार योग करिए, तो आपको पता चल जाएगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का पहले योगफल देखिए, शून्यांकों का योग
शून्यांकों का योगफल 4 प्लस माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। अब माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए x का गुणांक में आपका 2 लिखा हुआ है, माइनस में 2 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो इसका आंसर जो है माइनस में लिखा है, माइनस में आंसर लिखा है और माइनस में ए होता दिया है, तो कितना हो जाएगा 2। देखिए इसका 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया। सत्यता की जांच हो गई। अब एक का आया है, एक दूसरे का जांच करिए सत्यता की जांच। और फिर अगेन और शून्यांकों का गुणन फल। अब देखेंगे 4 इंटू माइनस 2, ये जो दिया है बच्चों, ये वाला वैल्यू में रख रहा हूँ, 4 दूनी 8 ये दिया है। फिर इसमें अगला पता है अचर पद बटे अचर पद, माइनस में दिया है अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है 8 रख देंगे, माइनस में है 8। फिर इसका कितना दिया है 1 दिया है, कितना जाएगा माइनस में 8। देखिए आ गया ना। यही इसी तरह आपको जांच करना है, सत्यता की जांच करने के लिए आपको इसी तरह करना है। पहले आपको करना फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक बार गुणनफल करिएगा, फिर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक करिएगा। फिर दूसरे का जब गुणनफल करिएगा तो अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए इसका मान, इसका सत्यता की जांच आपकी हो गई। देखिए इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, इसमें 2 आया तो इसमें भी 2 आया। तो आपका पहला 2B का क्वेश्चन मैंने मनोहरे से आपको क्लियर किए, सत्यता की जांच और शून्यांकों की मान ज्ञात करने के लिए। तो आप अच्छे से बुक से लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। पूरी मैथ कवर करूँगा, पूरी मैथ आपको पढ़ाया जाएगा, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मैंने पहला क्वेश्चन क्लियर, दूसरा तीसरा आपको लगाना है। अब इसमें आप दूसरा देखिए, इसमें दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर इसी प्रकार करना है, परंतु मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन क्या करता हूँ, बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये दिया है। अब इसका फैक्टराइज अगर करेंगे, 4 इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 4 दूनी 8 ये आया। शून्यांकों के लिए अगर मान ज्ञात करना है, इसमें अब शून्यांकों के लिए बहुपद, शून्यांक के लिए बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान 0 होगा, 0 है। ये आप कहानी 4u प्लस 2, इसमें से अगर यदि वैल्यू निकालूंगा पहले इक्वल 0, 4u इक्वल 0, तो u इक्वल क्या हो जाएगा 0, एक वैल्यू 0 आ गई बच्चों। अब u प्लस 2 इक्वल 0, प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा माइनस में, तो आ गई एक वैल्यू। कहने का मतलब जो शून्यांक का मान आ गया u बराबर 0 आ गया, u बराबर माइनस 2 आ गई। अब कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है, तो शून्यांकों का योगफल करिए एक बार। शून्यांकों का योगफल करेंगे 0 प्लस माइनस 2, तो हो गया माइनस 2। अब जब मैंने फिर लिखा था, यहाँ लिखिए माइनस में u का गुणांक, उसमें x था तो x का गुणांक, u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक।
अब यहाँ पर u का गुणांक लिखा हुआ तो 8 लिखिए, माइनस यहाँ प्लस के साथ लिखते हैं परंतु माइनस में है। अब u का लिख दिए, अब ये लिख दिए u स्क्वायर कहाँ नहीं लिखा है तो 4 लिखा है, तो 4 दूनी 8, तो देखिए -2 आगे देखिए सत्यता की जाँच हो गई ना। अब गुणांकों कर दीजिए, शून्यांकों गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा 0 - 2 × 0। अब जब करेंगे अचर पद बटे u स्क्वायर का, अचर पद तो है नहीं, 0 कर दीजिए। u स्क्वायर का मान कितना है 4 लिखा है तो करेंगे 0, तो देखो इसमें भी 0 आ गई, तो सत्यता की जांच आपकी हो गई। ऐसे आपको टोटल क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुपद से 2b का पहला क्वेश्चन लेकर चला तो पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा लेकर चला तो उसमें से पहला क्वेश्चन आप क्लियर किए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप क्लियर किए। इसी प्रकार आपको लगाना है, 2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें से आपको क्वेश्चन को लगाना है। पहला क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा तो उसको आपको लगाना है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको लगाया तो उसमें 2 क्वेश्चन छोड़ा तो आपको लगाना है। यदि आपको दिक्कत होती है तो मेरा एक मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। इतना विश्वास रखिए कि पूरी मैथ को मैं पढ़ाऊँगा, पूरा मैथ आपको क्लियर होगा हाई स्कूल का। देखिए कोशिश कर रहे हैं कि यदि साइंस का भी टाइम निकलता है, टाइम मैथ साइंस के लिए भी देंगे, परंतु इतनी क्लासेस रहती है। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये दिया है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मान दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों px = 2x² + 3x + लैम्डा। यहाँ पर फिर दिया है कि एक शून्यांक 0 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। हो सकता है मनोहर है कि मैथ में एक सवाल लगाता जाऊँगा, ज़्यादातर टफ जो क्वेश्चन आएंगे। एक शून्यांक दिया है अर्थात x बराबर 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर 2x² + 3x + लैम्डा = 0। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर रख देंगे वैल्यू +2 3 1/2 + लैम्डा = 0। 2 2 दूनी 4 + 3/2 + लैम्डा। इसे काट दीजिए तो 1/2 + 3/2 + लैम्डा = 0, ये हो जाएगा आपका 0। ये 2 हो जाएगा 1 + 3 + लैम्डा = 0। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, इसको प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4/2, इसको काट दूंगा बच्चों तो हो जाएगा -2। ये तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। एक शून्यांक दिया था, शून्यांक मीन्स होता है 2x² + 3x + लैम्डा = 0। शून्यांक x की वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दिए वैल्यू, आपको आ गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन देखते जाइए। यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा - अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर बहुपद जो होता है, मैं एक सूत्र थोड़ा लिखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। इसमें से a की वैल्यू जो लिखा हुआ है, ये लिखा है अगर मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का अभी जो लिखते थे मूलों का योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस, यहाँ मूलों का योगफल एक मूल अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ये फार्मूला होता है। अभी जो लिखे थे चर वाला जो लिखे x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अब इसको लिखेंगे मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a।
ये हो जाएगा। ये मैंने फार्मूला लिख दिया, इसको ध्यान रखिए। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अब उसमें दिया है कि एक्स स्क्वायर, चौथा सवाल देखिए अब, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स, ये रूट से बाहर थोड़ा, प्लस 3 है तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। अब इसमें द्विघात समीकरण जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए के प्लेस पर यहाँ लिखा हुआ है 1, बी के प्लेस पर -4√3, सी के प्लेस पर यहाँ 3 लिखा है। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। पहले वैल्यू निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होता -b/a, तो b की वैल्यू ये लिखा हुआ है तो 4/3 हो जाएगा। a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4√3, ये हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c की वैल्यू 3 लिखी हुई, इसका 1 तो हो जाएगा 3, ये होगा। अब इसकी वैल्यू बताना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इसको, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है ये, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात c/a। मैंने वैल्यू निकाला है इसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाला है तो 4, इस पर डायरेक्ट रखिए। इसकी वैल्यू मैंने निकाला है तो 4√3, ये 4√3, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं 3, कितना है 3 है, ये कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चौथा आपका क्वेश्चन हुआ। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको क्लियर किए, कुछ फार्मूला भी आपको लिख दिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, अब इसको लिख लीजिएगा, चैप्टर वाइज है। एक एक क्वेश्चन आप लगाते जाइए। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है बच्चों, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² माइनस 3x 7x प्लस 3 के शून्यांक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। p² तथा q² का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया बहुपद क्या है, देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये फिर यहाँ पर पहले आप इक्वल 0, अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो a के प्लेस पर बच्चों 2 लिखा हुआ है, b के प्लेस पर -7 लिखा है, c के प्लेस पर 3 लिखा हुआ है। अब आपको मूल, आपको मान लीजिए कि जो आपको मूल दिया हो शून्यांक दिया, जिसको बोलते हैं शून्यांक, आपको p और q दिया है। जो अल्फ़ा बीटा दिया था तो यहाँ पर दिया है, अर्थात इसको p प्लस q ये दिया है, तो यहाँ -b/a। तो इसकी वैल्यू, जो b की वैल्यू -7 है तो प्लस में हो जाएगी, इसको 2 लिखा हुआ है तो 7/2 हो जाएगी। ये p इंटू q गुणांक निकालेंगे तो c/a लिखा हुआ है। c की वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है, a की वैल्यू यहाँ 2, तो हो जाएगा 3/2, ये आपको आ गया। अब आपको बताना क्या है इसमें, p² प्लस q², अब इसकी वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा दिया रहता है, अल्फ़ा² प्लस बीटा² दिया रहता है, उसके प्लेस पर p दिया, इसके प्लेस पर q दिया है। तो p² प्लस q², आप जानते हैं इसमें मैं 2pq ऐड कर दूंगा, 2pq घटा दूंगा, ये बच्चों आपको फार्मूला बन जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। इसकी वैल्यू आपकी क्या है, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2pq, तो हो जाएगा 3/2, तो हो जाएगा 7×7 49 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3, ये हो जाएगा यानी आपका 49, ये आपको नहीं हो जाएगा 4×3 12 हो जाएगा। इसमें से घट जाएगा तो आपको आ जाएगा 37/4।
क्या बात है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरह आपको क्वेश्चन लगाना है। तो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन आपको क्लियर किए। इसी तरह आपको वीडियो डेली मिलता रहेगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आपके दोस्त हैं उनको ही बताइए। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।